आज हमारा सवाल है बहुत अहम सवाल। अदब तनकीदे हयात से अदब तनकीदे हयात है। मैथ्यू आर्नल्ड के इस कॉल की हमने वजाहत करनी है। मैथ्यू आर्नल्ड, पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक अंग्रेज़ शायर था और एक मारूफ नकाद था, मतलब तनकीद निगार था। तो हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं कि अदब तनकीदे हयात है, कि अदब का जो है वो तनकीद से क्या ताल्लुक़ है। अदब तनकीद हयात है, अदब से ही ज़िंदगी है, तनकीद से ही ज़िंदगी है। कहते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड का कमाल ये है कि उसने अदब को ज़िंदगी के हवाले से और ज़िंदगी को अदब के हवाले से परखने की कोशिश की। अदब को तनकीद हयात बनाकर उसने अदब और ज़िंदगी को उस्तवार किया और तनकीद को पूरी ज़िंदगी की तनकीद के अजीम तरीन मनसब पर फाइज किया। वो कहते हैं कि तनकीद को उसने पूरी ज़िंदगी के लिए जो है एक अहम मनसब पर फाइज किया। ये जो तनकीद है वो बहुत ज़रूरी है। आर्नल्ड की तकलीद और उसके तहजीबी अवामिल को पेश नज़र रखती है। चूँकि अदबी तहकीकात पूरे तहजीबी अमल की तकलीद का जो है एक अहम अंसर है, इसलिए आर्नल्ड अदब व फ़न को पूरी तख्लीकी ज़िंदगी का एक पहलू समझता है। कहते हैं कि आर्नल्ड अदब व फ़न को, जो अदब है उसको, फ़न को पूरी जो हमारी तख्लीकी ज़िंदगी है उसका एक पहलू समझता है कि अदब तनकीद के बग़ैर मुकम्मल नहीं है और नकाद के लिए वो बहुत अहम है और वो आला इक़दार व ख़यालात को माशरे में फैलाए ख़यालात व इक़दार के हवाले से अमली तख्लीकी सतह हासिल करता है। अदब और इस वसी तर मफ़हूम के तख्लीकी माहौल में जो है हम उसको उस्तवार करते हैं। हाँ, इसके बाद हम आते हैं आर्नल्ड के इस कॉल की मुख्तलिफ अंदाज में तशरीहात की गई हैं, लेकिन उसकी तहरीरों में वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि इस जुमले से उसका मकसद क्या है कि अदब तनकीद हयात है। शायर की ज़िंदगी की की तनकीद कहकर उसने पहली मरतबा शायरी और ज़िंदगी के दरमियान एक नहायत मजबूत रिश्ते को वाज़ेह तौर पर निशानदही की। अगरचे आर्नल्ड से पहले भी कई नगादों ने अदब और ज़िंदगी के रिश्ते को बयान किया कि अदब और ज़िंदगी का, अदब का और शायरी का, ज़िंदगी का आपस में क्या ताल्लुक़ है। अगरचे आर्नल्ड से पहले भी इन्होंने अदब और ज़िंदगी को बयान किया, लेकिन जिनमें जर्मन जो है नकाद शैले और अंग्रेज़ नकाद ड्राइडन की मिसालें काबिल ज़िक्र हैं। सर फिलिप सिडनी ने भी अदब को मुअल्लिम इखलाक जो है करार देकर अदब और ज़िंदगी के दरमियान जो है रिश्ता कायम किया कि अदब और ज़िंदगी का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। हकीकत यह है कि अदब के माशरे पर असरात के सिलसिले में अफलातून ही से आगाज़ हो चुका था, जो कि यूनानी मुफक्किर था, और बड़े बड़े नकाद किसी न किसी ज़मन में इस रिश्ते की तरफ जो है वो इशारा कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद ये है कि आर्नल्ड ने यहाँ पे हम आ जाते हैं। आर्नल्ड ने सबसे पहले ये वाज़ेह किया कि शायरी का इन्हिसार तख़य्युली तसव्वुर पर है। तख़य्युल मतलब जो हमारी सोच है, शायरी का इन्हिसार उस पर है कि हमारे दिमाग का जो है, हमारा दिल किस तरह काम करता है, हम तख़य्युल को किस तरह देखते हैं, कि हमारा जो तख़य्युल है, जो हमारे सोचने का अंदाज़ है, वही शायरी में होता है। अम्र वाक़या पर नहीं, जो वाक़या होता है उस पर नहीं। शायरी हमारे तख़य्युल पर काम करती है, हमारी सोच पर काम करती है कि उसमें कितनी वुसअत है। अम्र वाक़या से सिर्फ मवाद हासिल किया जा सकता है, मतलब जो वाक़या होता है हमारी ज़िंदगी में, जो वाक़यात उनसे सिर्फ मवाद हासिल किया जा सकता है और उसको अल्फाज में पहनाओ, उसको अल्फाज में बयान, वो हमारा तख़य्युल होता है जो उसको आगे तकमील पहुंचाता है। तसव्वुर की नया इतनी वसी और इतनी गहराई है कि वो साइंस की तजर्बाती गिरफ्त से तकरीबन बाहर है। जहाँ साइंस की इंतहा होती है वहाँ से शायरी का आगाज़ होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तसव्वुर की दुनिया महज ख्याली और गैर मुफीद है। आर्नल्ड ने नकात के फ़राइज़ की जो फहरिस्त पेश की है उसमें एक हदायत ये है कि वो मुखलिसाना अंदाज में अदब पारे को गौर से पढ़े। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि नकात के फ़राइज़ में से ये है कि वो मुखलिस अंदाज से शख्सी जो है या ज़ाती नफ़रत से दूर होकर बिल्कुल मुखलिसाना अंदाज में जो अदब पा रहा है उसको गौर से पढ़े और इससे अच्छी तरह बाखबर होकर अपने मसारिफ़ और मायने को दूसरों तक पहुँचाए और सही करे, मतलब और कोशिश करे कि बेहतरीन अफकार दुनिया में फैल जाए। ये नकाद का काम है कि वो अदब पारे की जो है वो तश्कील करे। बेहतरीन अफकार है जो बेहतरीन मतलब
बेहतरीन अफकार है, मतलब बेहतरीन फ़िक्र है, बेहतरीन जो सोचें हैं वो दुनिया में फैलाए। एक दूसरा फ़र्ज़ ये है कि ऐसी फ़िज़ा तैयार हो जिसमें मुस्तकबिल का जो अदब है वो परवरिश पा सके, कि मुस्तकबिल का जो अदब है वो परवरिश पा सके, कि वो अदब पारा जो है एक मतलब मुफीद साबित हो। उसने अदब के तकाबली मुताले पर भी ज़ोर दिया है और अच्छे अदब के मेयार भी बनाए हैं। उसके अदबी नुक्ते नज़र में सोसाइटी का फ़ायदा भी है और एक अहम मामला भी है, लेकिन उसने मुसर्रत के अंसर को भी नज़रअंदाज नहीं किया। उसका नज़रिया इज्तमाई भी है और एक लिहाज से इखलाकी भी, लेकिन उसमें इखलाकी आमूज़ी की वो सूरत नहीं जो मसलन सिडनी के यहाँ है। ठीक है, जो सिडनी के यहाँ तक है। आर्नल्ड अपने अहद की अखलाकियात का नाक़िद तो मोतरिज़ था। वो कहते हैं आर्नल्ड जो है अपने अहद में जो अखलाकियात थे, उसका जो अहद था उस पर जो है तनकीद करने वाला था, मोतरिज़ था, उस पर एतराफ़ करने वाला था। वो शायर भी था और नकाद भी था, लेकिन इन औसाफ के अलावा वो नकादों का नकाद और माशरे का भी नकाद था, मतलब वो बहुत बड़ा नकाद था। आर्नल्ड के नज़दीक शायरी का काम तनकीद व ताबीर हयात है। उसकी राय में साइंस में ये फरीज़ा अंजाम नहीं दे सकती। आर्नल्ड कहता है कि जूँ जूँ लोग ये महसूस करते जाएंगे कि ज़िंदगी की ताबीर व तनकीद की खातिर उन्हें शायरी ही की तरफ मुराजियत करनी पड़ेगी, मतलब शायरी ही की तरफ रजू करना पड़ेगा कि ज़िंदगी क्या है, इसकी ताबीर क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये सब जानने के लिए उन्हें शायरी की तरफ आना पड़ेगा, उन्हें शायरी की तरफ मुराजियत करनी पड़ेगी, मतलब रजू करना पड़ेगा। जूँ जूँ उन पर यह साबित होता जाएगा कि साइंस शायरी के बगैर नामुकम्मल है और अपने जुमला कमालात के बावजह नातमाम है, उसके बावजूद जो है वो नातमाम है। आर्नल्ड ने शायरी तनकीद हयात के नज़रिए के अलावा शायरी को कल्चर तहजीब के हवाले से भी कीमती शय साबित करने की कोशिश की है। आर्नल्ड के नज़रों में एक नया तबका उभर रहा था जिसे वो नो दौलत ग्रोह कहता है। उस तबके के नज़दीक ज़िंदगी की वाहिद कदर माल व दौलत है कि पहले माल व दौलत हासिल की जाए, उसकी मदद से हासिल किया हुआ ऐशो आराम है। सबसे पहले दौलत हासिल करना और दौलत की मदद से हासिल किया हुआ जो है वो ऐशो आराम है। उसकी नज़र में शायरों की ख्याल आराई तलिस्म वहम से ज़्यादा कुछ ना थी। आर्नल्ड को ये एहसास था कि ये ग्रोह इन कदरों और शराफतों को जो है वो संभाल नहीं सकेगा जो या तो शायरी में मिल सकती हैं या फिर आला कल्चर के ज़रिए उनका जो है हसूल मुमकिन है। ज़िंदगी की मिठास, रस और रोशनी इल्म व अदब के इज्तिमा के बाबरकत नचाइद है और ये नौ दौलत तबका उनमें से किसी एक से भी बहरावर नहीं। खुरदरापन, एतवार में कभी खसाइल आदात में सर्फ और अपने आराम पर नज़र, ये सब सिफ्त से पैदा शुदा दौलत के नतीजे हैं। वो कहते हैं कि खुरदरापन आ जाना, एतवार में कभी खसाइलों जो आते हैं उनमें आराम पर नज़र, के सिर्फ आराम पर ही नज़र है कि पैसे के ज़रिए आराम कैसे हासिल किया जाए, आसाइशें पैदा कैसे की जाए, ये सब तरीके, ये सब सारी सोचें दौलत के नतीजे की है कि दौलत हो और एक ज़िंदगी में आराम हो, जिनकी असलाह तहजीब शायरी यानी तनकीद हयात से ही मुमकिन है कि इन सब गलत पहलुओं की जो है तहजीब और जो है इसलाह है वो शायर ही करता है। आर्नल्ड शायरी को तनकीद हयात का मनसब अता करके उसे बामानी और मुफीद अमली साबित करता है। उसकी राह में साइंस ये फरीज़ा अंजाम नहीं दे सकती। वो कहता है कि जूँ जूँ लोग ये महसूस करते जाएंगे कि ज़िंदगी की ताबीर और तनकीद की खातिर उन्हें शायरी की तरफ रजू करना ही पड़ेगा, और यह कि साइंस शायरी के बगैर नामुकम्मल है। वही पैरा मेरा ख्याल दोबारा आ गया है। इसके बाद हम यहाँ आते हैं। आर्नल्ड के इस ख्याल से बिलअमूम ये नतीजा अक्स किया गया है कि उसके नज़दीक शायरी मज़हब की जगह ले लेगी, ठीक है, जबकि मज़हब से मुराद आर्नल्ड के सिर्फ चंद रसूमों जो अकायद को जो समझता है, जिन्हें इस सेहत की ज़िंदगी के हक़ाइक़ से कबूल करने से इनकार कर दिया था। अलबत्ता जहाँ तक असल मज़हब का ताल्लुक़ है, यानी मज़हब के अखलाकी और रूहानी पहलू जो हर मज़हब के होते हैं, आर्नल्ड ज़िंदगी में उसकी अहमियत को तस्लीम करता था। उसके नज़दीक मज़हब और शायरी दोनों असल तहजीब के दो मुख्तलिफ और इंसानी इरफान व बसीरत, मतलब अक्ल और बसीरत हासिल करने के इज़हार की दो मुख्तलिफ सूरतें हैं, एक शायरी और दूसरा मज़हब। अक्ल हासिल करने के लिए, बसीरत हासिल करने के लिए, खुदा को पहचानने का एक ज़रिया है। अगर हम आर्नल्ड के ख़यालात का बहैसियत मजमूई जायज़ा लें तो पता चलेगा कि वो इस हकीकत का बड़ी शिद्दत से मोतरफ़ था, मतलब मानने वाला था कि मजहबी अकायद साइंसी इस्तदलाल के आगे नहीं ठहर सकते। इसलिए साइंस ने ज़िंदगी से मज़हब की अफादियत को ख़त्म कर दिया है। दूसरे ये कि मज़हब इंसान को महज इखलाकी तौर पर मुनज़्ज़म करता आया है।
हमारी ये सोच है। जबकि शायरी में ऐसी सलाहियतें मौजूद है कि जो इंसान की मतवाज़न तंजीम करती है। शायरी हुस्न व अक़ल की इक़्तिदार का इज़हार करती है। इस तरह इंसान की मतवाज़न तंजीम करती है। शायरी हुस्न व अक़ल का कुदरत का इज़हार करती है। इस तरह ग़ालिबन ये कहा जा सकता है कि आर्नल्ड मज़हब पर शायरी को तरजीह देता है। उनके ख्याल के मुताबिक कि मज़हब सिर्फ हमें आदात व अतवार और हमारे उसकी अखलाक की वो करता है, लेकिन जो शायरी है वो हमें माशरे में रहने का तरीका बताती है, खरे खोटे की तमीज़ करती है। और शायरी जो है वो आर्नल्ड के नज़दीक एक ज़्यादा बड़ी चीज़ है बजाय मज़हब के। इब्तदा में आर्नल्ड ने अदब को तनकीद हयात कहा था, मगर बाद में उसने महज शायरी तक महदूद कर दिया। उसको नस्र और शायरी में तमीज़ करने वाली कसवटी करार दे दिया। चनाचे वो खुद लिखते हैं, शायरी की बुनियाद हकीकत यह है कि वो तनकीद हयात है। मैं इस तरह शायरी को नस्र से मुमीज़ करता हूँ, मतलब उससे मुमीज़ करता हूँ, मतलब वाज़े करता हूँ या उसको ज़्यादा अहमियत देता हूँ, जो इसके अलावा कुछ और है। जब मैंने बहुत साल गुजरे ये फ़िक्रा तनकीद हयात इस्तेमाल किया था। ये आर्नल्ड के अल्फाज हम पढ़ें, ये कोटेशन है। आपने इन दो गोमाज से शुरू करनी है और गोमाज पर ही ख़त्म करनी है, और अगली लाइन से आपने कोटेशन को शुरू करना है, जहाँ से अपने यहाँ पे देखें ये बात ख़त्म होगी और यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। आपने भी इस तरह करना है। तो वो कहते हैं ये फ़िक्रा तनकीद हयात इस्तेमाल किया तो उस वक्त उसका जो है इतलाक़ मैंने सारे अदब पर किया था, ना कि ख़ास तौर पर शायरी के लिए। हमने शायरी की मुनासिब तारीफ़ नहीं की। शायरी में तनकीद हयात शायराना असूल और शायराना हुस्न के मुताबिक बात होनी चाहिए। इसके बावजूद आर्नल्ड ने एक अरसे के बाद तनकीद हयात को सिर्फ शायरी तक ही महदूद कर दिया था। आर्नल्ड का ये नज़रिया सारे तख्लीक़ी अदब पर लागू होता है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि शायरी का मकसद उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक शायराना असूल और शायराना हुस्न को भी का जो है पास रखा जाए। इससे आर्नल्ड ये मुराद मौजू और मवाद की अरफा संजीदगी है, क्योंकि बेहतरीन शायरी का जो है मवाद लोचदार और वसी है। इसके अलावा शायराना हुस्न इंसान के जमालियाती तकाज़ों की जो है वो तकलीद करता है कि इंसान खूबसूरती पसंद करता है, और इसके अलावा शायराना जो हुस्न है इंसान का जमालियाती तकाज़ा जो है खूबसूरती पसंद करने के अमल को वो जो है वो तश्कील करता है। ठीक हो गया। हाँ, ये यहाँ तक ये सवाल काफ़ी है। जब आप लिखेंगे तो ये काफ़ी सारा हो जाएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैथ्यू आर्नल्ड के जो नज़रियात थे शायरी के हवाले से कि अदब तनकीद हयात यहाँ पर वाज़े हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दूसरों के भी हेल्प हो सके और उसको दूसरों तक शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।